नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो है डेली स्वैग का कैमरा बंद करो, स्टॉप प्रेजिंग इंडिया। ओके, चले देखते हैं भाई वीडियो। कि अभी कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पर, जो आपको पता होगा कनाडा के अंदर एक तहरीक चल रही है, खालिस्तान तहरीक। सर, खालिस्तान तहरीक को उन्होंने, जो खालिस्तान का हेड था वो कनाडा के अंदर उसको मारा गया या मरवाया गया, तो कनाडा ने कहा कि इसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी पूरी दुनिया ने मिलकर कनाडा का बायकॉट करना शुरू किया और कनाडा से प्रूफ मांगे कि अगर आपने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है तो आप इंडिया पूरी इस बात का प्रूफ भी दे कि इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है। क्या समझते कि इंडिया के पूरी दुनिया इंडिया का साथ क्यों दे रही है? हाँ, रीज़न यही है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपनी पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है। आप वो दिन भी याद करें कि जब रेमंड डेविस, एक अमेरिकन ने पाकिस्तानी शहरी को यहाँ पे कत्ल कर दिया था और हम उससे माफ़ी मांग रहे थे कि माफ़ कर दो, और बाद में हमने दे दिला के उसको मामला रफा दफा कर दिया। पाकिस्तान कभी स्टैंड नहीं ले सकता, तो इंडिया ने एक स्टैंड लेता है। देखिए, उनके अपने मुफादात हैं, खालिस्तान की तहरीक चल रही है, लेकिन इंडिया उसको नहीं आगे लाना चाहता था। इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो मिल रही थी, यानी वहाँ पे एटलीस्ट कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सिखों को एक मूव मिल रही थी, यानी उनकी खालिस्तान की तहरीक जड़ पकड़ रही थी, तो इंडिया ने उसका कलाकमा किया है। देखिए, वो अपने यानी मुफादात। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ बलूचिस्तान को लेकर जो तहरीक चल रही है वो कहां पर चल रही है? वो बलूचिस्तान के भीतर चल रही है। सिंधु देश को लेकर आपके यहां तहरीक चल रही है, वो कहां चल रही है? वो सिंध के अंदर चल रही है। पख्तूनिस्तान को लेकर एक तहरीक चल रही है, वो कहां चल रही है? आपके केपीके में चल रही है, या वो तहरीक कनाडा में चल रही है, वो तहरीक ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, वो तहरीक जर्मनी में चल रही है, वो तहरीक ब्रिटेन में चल रही है? आपके अंदर, आपकी जमीन पर चल रही ना। खालिस्तान एक ऐसी तहरीक है जो हमारे यहां नहीं चल रही। ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में, वहां पे चल रही है। आपको कुछ फर्क समझ में आया? मैं तो कह रहा हूं भैया, आके तहरीक चलाओ ना इंडिया में, जैसे बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में चला रहे हैं, जैसे सिंध वाले सिंध में चला रहे हैं, जैसे पख्तूनिस्तान वाले केपीके में चला रहे हैं। आओ ना खालिस्तानियों, स्वागत है ना भाई। का उसने तहफ़्फ़ुज़ किया है। बाकी रहेगी कि दुनिया क्या करेगी, तो दुनिया कुछ नहीं करेगी। इंडिया इस वक्त एक मजबूरी बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाह सलमान और G20 की वहाँ पे जब मीटिंग हुई है, तो सिवाय कनाडा के बाकी सारे लोग खुश थे वहाँ पे, यानी चंद एक ममालिक को छोड़ के। तो इंडिया ने अपनी गेम बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है और पाकिस्तान को उसने टोटली आइसोलेट किया हुआ है इस वक्त, अगर देखा जाए पॉलिटिक्स के अंदर। और हमने देखा कि शाह सलमान को, सऊदी जो हैं किंग, हम उनकी मिन्नतें तरले करते रहे कि कुछ देर के लिए, वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पाकिस्तान में सिर्फ आना जाना ही कर ले, चाहे आते हुए आ जाए या जाते हुए, ताकि हम फेस सेविंग कर सके। लेकिन उन्होंने हमें डिनाई किया है। तो पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए। हम तो सीधी सी बात है जी, अमेरिका के ग़ुलाम हैं, मगरबी ताकतों के, वो हमें इस्तेमाल करते हैं और टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। तो लेकिन इंडिया ने एक स्टैंड लिया है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया की पॉलिसीज़ हमसे 1000 दर्जे बेहतर हैं, और इस वक्त भी आप देखेंगे कि इंडिया आइसोलेट नहीं होगा। इंडिया जो है वो साबित नहीं होगा, और उसकी दुनिया की, क्योंकि वो एक मजबूरी बन चुका है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से। तो पाकिस्तान को इस बारे में देखना चाहिए, या इससे मैं ये कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान यही मौका उठा ले, कोई एटलीस्ट कोई प्रोपेगेंडा मुहिम जैसे इंडिया हमारे खिलाफ चलाता है, पाकिस्तान भी इसको हाईलाइट करे। लेकिन अभी तक तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई बयान तक नहीं जारी किया कि वो कनाडा का साथ दे रहे हैं, ये क्या है। तो ये प्रेशर रहता है। नहीं, जारी कर दिया जी, कनाडा का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही दे रहे हैं। टेंशन मत लीजिए। अच्छी बात है कि पाकिस्तान कनाडा का साथ दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं ना बार बार कि पाकिस्तान वो सारे काम करता है जो इंडिया चाह करता है कि हम हमारी तरफ से हो जाए, कर लें, लेकिन पाकिस्तान खुद ब खुद कर देता है। इसका असर देखिएगा भाई आने वाले टाइम में, याद रखिएगा मेरी बातों को। बताएं कि उसकी इंडिया की रिस्पेक्ट आप चेक करें ज़रा। यहाँ पर सबूत के बगैर जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, तो पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जस्ट चिल करें, इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले कहा था द मोदी इज़ द बॉस। क्या कहना चाहेंगे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की इस किस्म की स्टेटमेंट
और जब आपको नहीं लगता कि कनाडा ने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी की है? अभी इंडिया ने एक 5 दिन का टाइम दिया अपने स्टूडेंट्स को, और जो कनाडा के अंदर इंडियंस रहते हैं उन्हें कहा कि भाई आप बाइकआउट करें इंडिया का, आप वापस इंडिया आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन कितने ख़राब होंगे, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं कनाडा को? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई रिलेशन ख़राब हो गए। कनाडा ही मेरे ख्याल में वो फुटबैक पे आएगा, जिस तरह की इंडिया की पॉलिसीज़ हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी सारी दुनिया जिस तरह इंडिया का साथ दे रही है, तो आई होप कि कनाडा को ये मामला रफा दफा कर देगा और ठंडा मामला ये पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभर रहा है और वो एक मजबूरी बन चुका है। तो मेरे ख्याल में जो है इस पे जो है इंडिया की पॉलिसीज़ बड़ी कामयाब जा रही हैं और आने वाले वक्त में भी वो मेरे ख्याल में इसमें सस्टेन कर जाएगा। ये इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है ना, मजबूरी, बहुत सोच समझ कर करते हैं पाकिस्तानी। देखिए, फर्क है। मजबूरी उसे कहते हैं कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन करना पड़ रहा है, वो होती है मजबूरी। और इंडिया मजबूरी नहीं बना है, इंडिया जरूरत बना है। इंडिया की जरूरत है सबको। मजबूरी ज्यादा दिन टिकती नहीं है, जरूरत ज्यादा दिन टिकती है। और इंडिया ने टिका कर दिखाया है पिछले 75 ईयर्स से कि अब हम आपकी जरूरत बन गए हैं, मजबूरी नहीं है। ठीक है, मुझे पता है आप क्यों कह रहे हैं मजबूरी। कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई प्रेशर में आ जाएगा, या जैसे हम लोग आ जाते हैं कि हम तो देखें पहले साइफर का मामला ही देख लें। हमने कहा जी कि कोई पर्ची आई ही नहीं, ऐसी कोई हमें इंस्ट्रक्शन आई नहीं, और उसी पे अब खान साहब अंदर हैं और कहते हैं जी कि इसने गुम कर दिया। जब एक चीज़ को आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपका जो मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया, वो एक चीज़ को मान ही नहीं रहा था पहले कि ये चीज़ तो है ही नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन अब उसी झूठे, अगर झूठ है तो फिर उस पर तो खान साहब पे मुकदमा ही नहीं बनता। जब ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई तो उसको अंदर क्यों? अब वही साइफर केस पे सारी वो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है और हम लोग एक कागज़ के टुकड़े पे, यानी हमारी हुकूमतें बदल जाती हैं। तो हम लोग तो एक डम्मी स्टेट हैं पाकिस्तान। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का जो है आगे क्या होने वाला है। अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर हालात पे करे, रहम करे। बिल्कुल हमारे अपने अमाल को भी ठीक करे। अब पूरी दुनिया ने कनाडा का बाइकआउट शुरू कर दिया। अभी प्रूफ नहीं मिलते, अगर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो एलिगेशंस इंडिया पर लगाए हैं, अगर उसके प्रूफ नहीं मिलते तो आने वाले टाइम के अंदर क्या कनाडा को फेस करना पड़ सकता है? क्या दुनिया पूरी बाइकआउट कर सकती है कनाडा का कि भाई आप किसी भी कंट्री के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हो विदाउट प्रूफ के, किसी पर एलिगेशन लगाना, ये कैसा है? ऐसे कि देखें प्रूफ तो उनके पास डेफिनेटली होंगे, या वो बात कर रहे हैं कनाडा इतना वो नहीं है कि अब आइसोलेशन की तरफ जा सकता है वो, क्योंकि दुनिया उसका साथ नहीं दे रही। चंद एक ममालिक के सवा आप देखें कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जहाँ से आना चाहिए था वो नहीं आया है। और इसी वक्त उसको अमेरिका, इसराइल और ये जितनी भी आलमी ताकतें हैं उसको सपोर्ट करें, और उनकी मजबूरी भी है। और ये आप देखेंगे कि अनकरीब, ये देखें जून में ये वाक़या हुआ था और अभी ये हाईलाइट हुआ है थोड़ा बहुत, तो इंडिया उसमें जस्टिफाई कर रहा है। और ये एक रूल भी है कि आप देखें हमारे तो खैर पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे उसामा बिन लादेन यहाँ था या रमज़ी यहाँ पे था, यानी वो लोग जो कि मतलूब होते हैं अमेरिका को या किसी वेस्टर्न पावर को, वो घुस के आके यहाँ पे पाकिस्तान में मार जाते हैं, यानी वो कंट्रीज़ मार जाते हैं। तो कनाडा के अंदर अगर वो खालिस्तान तहरीक का बानी जो है उसको एक बड़े मैं कहूँगा कि इंडिया ने बड़ी एक सिविलाइज तरीके से उसको रास्ते से हटाया है, तो ये इंडिया का राइट था। उसने अपने कंट्री का, उसका दुश्मन था, उसकी सेपरेशन की तहरीक चल रही थी। तो हमारे में तो खैर पावर नहीं है। मैं तो आज कहता हूँ पाकिस्तान भी जुर्रत का मुजाहरा करे। जर्मनी में BLA के रहनुमा बैठे हुए हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के, या जहाँ जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी इंडिया को फॉलो करते हुए एक स्टैंड ले के वहाँ पर जाके उनको मारे। लेकिन हमारे में तो जुर्रत नहीं है। अगर इंडिया ने ये जुर्रत की है तो उसका ये राइट बनता है जी, अपनी प्रोटेक्शन करे। और कंट्री के बिल्कुल कनाडा का आप देखें कि कनाडा जो है वो अनकरीब जो है उसको वो फुटबैक पे आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कोई उसको कोई इतनी वो नहीं मिलेगी हमायत जितनी कि हम सोच रहे हैं या इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। कनाडा ने क्लेम किया है कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाता है उसके जो लीडर था उसको इंडिया ने मरवा दिया है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पर। तो अब इंडिया ने सबूत मांगा तो उसके पास सबूत नहीं है, तो पूरी दुनिया ने भी कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए। इंडिया की ज़्यादा पावर है या फिर कनाडा की? कनाडा की ज़्यादा पावर है। कनाडा की ज़्यादा पावर है। कनाडा की ज़्यादा सर अगर इतनी पावर है तो पूरी दुनिया इंडिया का साथ क्यों दे रही है? कनाडा का तो देना चाहिए। इंडिया का इस टाइम जो इंटरनेशनल नेटवर्क ज़्यादा चल रहा है इस वजह से दे रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा चल रहा है या फिर इंडिया का? इंडिया का ज़्यादा नेटवर्क चल रहा है।
अच्छा, हाँ। हमारा कितना चल रहा है? हमारा ज़्यादा 3% है, उनका 90% ज़्यादा चल रहा है। मैं ऑल कंट्री में रह चुका हूँ, उनका ज़्यादा देख चुका हूँ। किधर रह चुके हैं? मैं ओमान में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर किन की ज़्यादा इज्जत पाई, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानियों की? पाकिस्तानियों की इतनी वो नहीं अभी है, थोड़ी देर के लिए हमारी बनी थी, वो अब फिर डाउन हो चुकी है। अच्छा, हाँ, 3-4 साल में थोड़ी बनी थी पोजीशन, अब फिर डाउन हो गई है। पावर में कौन ज़्यादा, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पावर में तो हम पाकिस्तान नहीं है, अच्छा, कौन सी पावर में? हम सब पावर में ज़्यादा है। कौन सी एक, कोई एक पावर बता दो। सारी पावर ज़्यादा है हमारी। कोई एक पावर बता दो। सर हम एटमी पावर भी हैं, वैसे ही माशाल्लाह पावर में मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में हमारा मान है। मुसलमानों का कंपैरिजन करें तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में, वो भी फिर पावर में ज़्यादा। वो सर आप गलत फहमी है आपको। अच्छा, हाँ, वो टोटों में है, थोड़े थोड़े पीसों में है। जिस जगह में पावर में है उस तरह उनकी पावर है, जिस जगह में नहीं है वह थोड़े थोड़े हैं पावर वाले। फाइनेंशियली देखें अगर तो हमारे पास जो पावर है अभी, मौजूदा पावर हमारे पास इतनी है कि हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि भाई इधर से दे दो उधर से दे दो, इसे पावर बोलते हैं। सर ये अब सवाल ना ही पूछे तो इस टाइम बेहतर है, ये तो हम उधर रह के भी हमें मालूम क्या मसले हैं क्या नहीं है, हम सब जानते हैं। माने ना माने इंडिया की पावर बढ़ गई है भाई। अभी पूरी दुनिया में आप देखें कि कनाडा को लोग छोड़कर हिंदुस्तान की वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सर नहीं पावर नहीं बढ़ सकती हमारे में, सर ना इतफाकी है और कुछ नहीं है। इतफाक होता हम उनसे ज़्यादा पावर शुदा है। इत्तेफाक हो तो की बात है ना, अभी है तो नहीं ना। इंशाल्लाह हो जाएगा। कैसे देखते हैं कि जब कनाडा जैसी कंट्री भी अब उनको कोई सबूत नहीं मिलता है इंडिया के अगेंस्ट, तो वो माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी इकोनॉमी देखें, उनके स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है। इंडिया का नहीं गिरता, इंडिया का नहीं गिरता, उनकी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। तो पावरफुल तो है ना वो। नहीं पावर तो वो फिर वो ही है। तो आप किस चीज़ को पावर कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। सर ये इकोनॉमिकल मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, इकोनॉमी पीछे जा रहे हैं वो भी लोग, उनके आगे बढ़ गए, अभी उनका सब कुछ उनका चल रहा है, इसलिए उनकी पावर ज़्यादा है। हाँ जी, यही तो बात कर रहा हूँ मैं, पावर तो उनकी ज़्यादा हो गई है। शुक्र है गाइस इनको समझ आ गई है, पावर हमारी नहीं उनकी ज़्यादा होती जा रही है। सर बात करें तो इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया अब जंग लड़ रही है इकोनॉमी की। अब एटम बम तो चलने नहीं है, अगर चल जाते तो इससे पहले चल जाते। एटम बम तो चल नहीं सकते। एटम बम चलेंगे भी नहीं, अब सिर्फ नस्बती होगी, हाँ जी, जो जंग होगी नस्बती है बस। इकोनॉमिकल जंग है। आप अपनी इकोनॉमी को पैसे पावरफुल ज़्यादा करें। तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि हम एटॉमिक पावर हैं, तो उस एटॉमिक पावर का क्या करेंगे? रोटी तो उससे मिलेगी नहीं, चावल भी उससे नहीं मिलेगा, आपके घर का खर्चा भी उससे नहीं चलेगा, तो होगा क्या इस एटमी पावर का भाई? कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मोहम्मद शहबाज, क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हैं, सही हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी कनाडा के अंदर खालिस्तान के जो तहरीक चला रहे थे उनके लीडर उनको मार दिया गया है किसी तहरीक के तहत। उनको एक मिनट सुन लें कनाडा, आप जो मर्जी कह लें, पहले बात पूरी सुन लें उसके बाद बात कीजिएगा। अभी पूरी दुनिया ने, कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर, और यार सुन लो, कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर कि आपने मरवाया है, खालिस्तान का जो लीडर था वो हिंदुस्तान ने मरवाया, लेकिन कनाडा के पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो पूरी दुनिया ने कनाडा का साथ छोड़ दिया। वो राइट पे है, मरवाया इंडिया ने, मोदी कुत्ते ने मरवाया है। हम इमरान खान नहीं है। अब मोदी जी वो आदमी पकड़ लिया, उनको छोड़ दे। ये हरामजादगी जो हुक्मरानों तो ऐसे बोलते हैं, जरा गोली मार सारी दिहाड़ी मीडिया चली ना, कुत्ता तरह भौंकदी है, वो बाम ने मार देता है। वो चंगा जी क्या गल चंगी है। और साਡਾ चीफ कह रहे हैं बड़े फकरदार, हमने उनका याद कराना नहीं था, हमारी मजबूरी बन गई थी याद कराना। ये क्या कि नहीं जिसे मीडिया गल है, वो ताकतवर हो जाते हैं ऐसे, तो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो। नहीं तू मीडिया गल है जी, मैं गल कही एक लफज गलत हो मैं कौन ला देंगा। उर्दू में बात करें ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। पूरी दुनिया पंजाबी में बात करूंगा, मैं पंजाबी में बात करूंगा। अच्छा, हाँ जी, तो आप मुझे एक बात बताएं। कुत्ते का काम है। सही हो गया, इनकी बात से एग्री करते हैं आप? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मोदी को बुरा भला कहने से यहाँ पर मैं भी 4 गालियाँ दूंगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा उन्हें?
किस तरह से ये बात कर रहे थे, नहीं, ये तो- तंज करना, किसी पर अंगुली वो- उठाना, चार अपनी तरफ होती है। वो अच्छी बात नहीं, किसी को तंज नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताएं किसी को तंज नहीं मुझे करना बताएं आप, आज इंडिया और कनाडा के दरमियान रिलेशन खराब हुए हैं, चाहिए। हाँ जी, तो कनाडा एक सुपर पावर है हिंदुस्तान की तरह, हिंदुस्तान भी बढ़ता जा रहा है, हाँ जी। तो इस हिंदुस्तान मजबूरी बन चुका है दुनिया की। अब यहाँ पर कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाते थे उनका मर्डर हो गया कनाडा के अंदर, तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान ने मरवाया है, तो अब उनके पास प्रूफ नहीं है। पूरी दुनिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से प्रूफ मांग रही है, भाई प्रूफ दो, उनके पास प्रूफ नहीं है। तो आप मुझे बताएं, विदाउट प्रूफ किसी कंट्री पर एलिगेशन लगानी चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो अब नहीं लगाया तो वो माफ़ी भी मांगेंगे आने वाले टाइम पर। कनाडा के साथ पूरी दुनिया अपने तल्लुकात ख़त्म कर रही है। आप मुझे बताओ कि इंडिया पावरफुल बन गया, हम यहाँ पर अभी भी वही मेंटालिटी को लेकर बैठे हुए हैं कि मोदी ये तो मोदी वो, उसके बराबर आए ना। हाँ, या तो बराबर आ जाए, उनको तंज तो नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बराबर आके बात करनी चाहिए। बिल्कुल हम बराबर। उनकी बराबरी कर सकते हैं मौजूदा टाइम में? हाँ जी, मौजूदा टाइम के अंदर इकोनॉमिकल लिहाज से उनकी बराबरी कर सकते हैं इंडिया की? नहीं वो तो ज्यादा है ना, हम लोग तो इतना वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोशिश के साथ ही है ना सब कुछ। बिल्कुल सही। हाँ, कोशिश करेंगे तो सब कुछ है, जब कोशिश ही नहीं करेंगे बातों से तो काम नहीं बनता ना। तो अभी ये जो गालियां दे रहे थे, ये अंकल जो गालियां दे रहे थे, इनकी ये तरफ तो- अगर कैमरा दिखाए ये तो ये गालियां देना किसी पर क्या इस तरह से मुकाबला कर सकते हैं? गाली देने से तो कुछ भी नहीं एक मिनट, यूट्यूब निकाल लो, जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में उनकी मीडिया नहीं पहुँचती तो मैं अपनी तोड़ लुआ दूंगा। तुम बोलो। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा अंकल। आप आप क्या बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान दहशत गर्द है, पाकिस्तान वो नहीं बोलता है। मैं सामने कर दो, मैं उनसे गोल जो है ना, मैंने कहा जा रहे इंडिया का मीडिया बोलती है कि नहीं बोलती, ये बताओ। फिर क्यों तू क्या बोल रहा है कि नहीं बोलती? यहाँ यार मैंने कब बोला कि नहीं बोलते? बात सुने, मेरे बस में हो ना तो इंडिया में बम मार के फिर मार दूं। आप इंडिया में बम मारेंगे? हाँ, क्योंकि इंडिया में वो जो हरामजदगी करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो टाइम रहा है बम मारने वाला, नहीं ये इकोनॉमिकल टाइम तौर पर हम खुद मर रहे हैं इधर रोटी से। भूख से मर रहे हैं, हालात खराब हैं, ये कैसी बात? ये हमारे को देखा जाता है, इंडिया रोटी हमारे को देता है, कौन? इंडिया हमारे को रोटी देता है, हम अपनी कमा के पूरी दुनिया से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। कैसे चलना गादगी को। आप बताएं, यार अब क्यों उससे वो इंटरव्यू लेते हैं जब इतनी वो आप बुरी मुझे बताएं, इंडिया के नाम पर आगे जज्बाती हो जाती है वहाँ। वो जज्बाती तो होते हैं, ये तो इनकी फितरत है जज्बाती होना। कुछ करके दिखाएंगे तो फिर ही मजा है ना, जब करना किसी को बुरा कहोगे तो वो तुम्हें भी बुरा कहेगा, किसी को अच्छा करोगे तो तुम्हें भी अच्छा आज कहेगा। उनके रिजर्व, फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स है, हमारे पास क्या है? हमने 2 4 6 अरब डॉलर मांग मांग के लिए में कि भाई तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। ये इतने जज्बाती तालीम के अंदर हो, इतने जज्बाती मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने वो में- अभी फिर आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। आने दो, बात करते हैं उनसे। नहीं उनसे क्या बात करोगे, तो गालियां देगा, जब गालियां देगा तो इंतशार पैदा होगा। बिल्कुल सही हैं? बात है। क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहता हूँ कि आपको अच्छा काम करना चाहिए, किसी की इज्जत करनी चाहिए, इतराम करना चाहिए। इस हक में हम तो ये तो बुरा भला तो हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आपका बहुत। तो वीडियो खत्म हो गया। और ये जो बुजुर्ग भाई साहब थे, बुजुर्ग भाई साहब क्यों कह रहा हूँ यार, बुजुर्ग जो दादा जो भी थे, चचा, ये सठिया गए हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है। खैर हो जाते हैं, बुढ़ापे में लोग ऐसे हो जाते हैं, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं, बोली वैसी बोलने लगते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हाफिज सईद जो है उसको पकड़ लेना चाहिए इसको, और हाफिज सईद पकड़ ले यार इसको, और इसको बम लगा के इंडिया भेज दे, फटने को तैयार है। दूसरी बात, अब आता हूं फ्रांस, दूसरी बात अब आता हूं कनाडा और भारत पर। अच्छा, कितना मजे की बात है कि ट्रूडो बहुत बुरी तरह फंस गया इस मामले में। ऐसे बुरी तरह फंसा है ना, आपको अंदाजा नहीं। ट्रूडो ऐसे आरोप लगा रहा है बिना सबूत इंडिया पर, जो सब कभी साबित नहीं होंगे, बिना सबूत। लेकिन ट्रूडो की सिक्योरिटी एजेंसी ने जो सबूत दिए चाइना के खिलाफ, कि चाइना ने वहां पर गड़बड़ियां करवाई हैं, चाइना ने वहां पर लोगों को मारा है, उसके प्रूफ दिए, एलिगेशन नहीं, प्रूफ। लेकिन ट्रूडो ने काम नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा की मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिसके प्रूफ हैं उसके खिलाफ तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, और जिसके खिलाफ प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ तुम बोल रहे हो। सेल्फ गोल किया है ट्रूडो ने, और बहुत बुरी तरह मारे जाने वाला है। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है, उस सर्वे में ट्रूडो की रेटिंग डाउन हो गई है भयानक तरीके से, और यकीन मानिए ट्रूडो इलेक्शन हार जाएगा, आप देख लीजिएगा। ट्रूडो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कर रहा है, वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, उसका बाप भी यही करता था। उसका जो बाप था
उसने कनिष्का बॉम्बिंग वालों को दिया। भारत की तरफ से लगातार कहा गया कि आतंकवादी हैं, ये ऐसी घटनाएं कर सकते हैं, वो माना नहीं। 350 लोगों की जान गई थी उसमें। कनाडा के नागरिक नहीं थे उसमें। कनिष्का एयर इंडिया का जो कनिष्का बम था, जाकर सर्च कीजिए आप। तो खून तो वही है ना ट्रूडो का, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो इसको लग रहा है कि सिर्फ वहां जो खालिस्तानी हैं उनका वोट लेकर ये जीत जाएगा, लेकिन इसे क्या पता कि इसकी लंका लगने वाली है भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से। और बाकी जो पाकिस्तान सपोर्ट में आया है ना, अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, मैं इसके लिए बड़ा दाद देता हूं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को। वो हर उस फड्डे में हाथ फंसाते हैं, पैर फंसाते हैं, घुस जाते हैं जहां से उनका नुकसान होने वाला होता है। और यकीन मानिए पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान होने वाला है इस मामले में। मेरी बात याद रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।